हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैराबोला के बारे में। ठीक है, इसका हम लोग नोट्स देखेंगे, प्लस आपको जो है सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और विथ पीडीएफ आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर किए। हम लोग स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला शीट देखे हैं, सर्कल का फॉर्मूला शीट देखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला शीट देखे हैं, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का देखे हैं। तो ये सारा हम लोग फॉर्मूला शीट इसका डिस्कस कर चुके हैं। आपको लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप 20 to 25 मिनट में सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, प्लस टोटल का टोटल फार्मूला। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखो और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ इसके पीडीएफ का, तो आप वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और आगे थोड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैराबोला के बारे में। ठीक है, तो यहाँ आपका लिखा हुआ स्क्रीन पर हैंड रिटेन नोट्स। ठीक है, पैराबोला। तो चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। तो बात करते हैं पैराबोला के बारे में, यानी कि ये पीएस और पीएम का रेशियो। ठीक है, पीएस और पीएम का रेशियो जो है वो इज इक्वल टू ई होता है। ई इज इक्वल टू, यानी कि ई को हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और इसमें अगर ई इज इक्वल टू 1 हो जाता है, यहाँ पर ई का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो ये जो है कोनिक जो है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं नीचे जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का जो है वो जनरल इक्वेशन क्या होता है। ठीक, तो पैराबोला का जनरल इक्वेशन आपका ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेकंड डिग्री का इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड डिग्री का इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है मैंने आपको बताया भी है बहुत बार कि ये जो है हर एक कोनिक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो लेकिन पैराबोला के लिए क्या कंडीशन होगा, तो पैराबोला के लिए ये कंडीशन होगा कि डेल्टा इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए, यानी कि डेल्टा का वैल्यू जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए और एच स्क्वायर का जो है वो वैल्यू ए इंटू बी के इक्वल होना चाहिए, तब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और डेल्टा का वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते हैं, कॉर्नर में ए बी सी रखते हैं, फिर एच जी एफ, यहाँ भी एच जी एफ रखते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेल्टा का वैल्यू होगा। ठीक, तो अब हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर, यानी कि अब आपको अगर ये डेल्टा का वैल्यू अगर आपको नहीं याद रहता है, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी एफ जी एच, ठीक है, माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर कि एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का हम लोग पैराबोला यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें ये जो है ये है एक्सिस है, ये क्या है आपका एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक, और ये आपका पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, आपका ये जो है एस जो है वो आपका क्या है, फोकस है। ठीक है, ये एस जो है वो आपका क्या है, फोकस है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है a,0। ठीक, फिर ये फोकस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं लैटस रेक्टम। ठीक है, जिसका इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, a, -2a और a, +2a, ये दिया हुआ है इसका इंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। और इसका पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0 0 है। ठीक है, और ठीक इसी के यहाँ पर ठीक है एक लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जिसका इक्वेशन क्या होता है x + a। ठीक है, और ये जो यहाँ फोकस से होकर के ये पास कर रहा है ये डॉटेड लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी किए हुए हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर है, इसको हम लोग बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। तो हम लोग इसके बारे में एक एक करके आगे हम लोग देखेंगे अभी। ठीक, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ अदर स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको सारा का सारा पैराबोला आपको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा नीचे करके हम दिखा देते हैं। ठीक, तो अगर आप इसको कलरफुल में अगर प्रिंट आउट निकालते हैं तो बहुत बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों टाइप का पैराबोला दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4by। ये चारों टाइप का पैराबोला दिया हुआ है आपको। ठीक है, बहुत लोग इस वाले पैराबोला को यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay को
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप अपना जो भी याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि बी हो, ठीक है, या ए हो, ठीक है, कुछ भी आप अपना ले सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर आप बी रखते हैं उसको बी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये सारा यहाँ पर डिटेल में आपको दिया हुआ है कि पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये सारा मैंने यहाँ पर डिटेल में दे दिया चारों पैराबोला का, कि पैराबोला का इक्वेशन क्या है, उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, उस पैराबोला का एक्सिस क्या है, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटर से सारा दिया हुआ है। आप इसको आराम से देख लोगे, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अगर हम लोग जानते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ, ये अधूरा लिखा हुआ है, ठीक है, पैरम लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होता है, तब पैरामेट्रिक इक्वेशन यहाँ पर ये पैरामेट्रिक पॉइंट जो होगा वो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर 4by करके रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप जो मर्जी वो ले सकते हैं, 4ay ले सकते हैं, 4by ले सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ठो b लेकर के यहाँ आपको समझा दिया है, ठीक है, कि अगर आप b लोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जनरली यहाँ पर भी b होगा, यहाँ पर भी b होगा, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे हो a लो कहीं पे b लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, यानी कि कॉर्ड का जो इक्वेशन होगा वो आपका क्या होगा, अगर 2 पॉइंट से जुड़ा होगा, अगर पॉइंट जो आपको गिवन होगा ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, 280, ठीक है, 2a-T2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर गिवन है। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू वाई माइनस 2a-T1 T2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कॉर्ड का इक्वेशन। फिर हम लोग बात करते हैं इसका लेंथ निकालने के लिए, तो लेंथ का भी आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलते हैं। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट रिलेटिव टू ए पैराबोला, यानी कि अब आपको एक पैराबोला दिया हुआ रहेगा और आपको बताना है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, पैराबोला पर लाई कर रहा है, या फिर पैराबोला के बाहर लाई कर रहा है, या फिर पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले जो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, इसको लिख लेंगे। और यहाँ पर s इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax, जनरली ये पैराबोला का इक्वेशन ही है। अब उसमें वो पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है, x1 y1 जहाँ से वो पॉइंट आपको दिया है चेक करने के लिए, ठीक। तो अगर s1 जो है अगर 0 आता है तो वो लाइन ऑन द पैराबोला होगा। अगर वो लाइन, ठीक है, अगर वो 0 से छोटा आता है s1 तो उसका वैल्यू वो जो होगा इनसाइड द पैराबोला होगा, यानी कि पैराबोला के बाहर होगा, और ग्रेटर आएगा तो वो आउटसाइड द पैराबोला होगा। फिर हम लोग बात करते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि अगर कोई कर्व को कोई लाइन, ठीक है, टच कर रहा हो तो उसका कंडीशन क्या होगा, यानी कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसको हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए कर्व दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू mx प्लस c कोई लाइन है, तो ये कंडीशन होगा, ठीक। और अगर कर्व जो है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो तब c इज इक्वल टू माइनस a इंटू एम स्क्वायर होगा। तो थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, यानी कि पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन। अब जो है टेंजेंट आपका बहुत फॉर्म का हो सकता है, या फिर टेंजेंट जो है वो आपका बहुत पॉइंट से पास कर सकता है, या तो x1 y1 से, या फिर पैरामेट्रिक पॉइंट से पास कर सकता है। तो उसके लिए सारा अलग अलग इक्वेशन होगा, ठीक। तो जब ये पास करे, जब पॉइंट x1 y1 से पास करे तो t इज इक्वल टू 0 होता है इसका इक्वेशन, ठीक है। ये y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 हम आपको इसमें भी बताए हैं, सर्कल में बताए हैं, एक मिनट, कि आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, x1 से, y स्क्वायर को y1 से। उसी तरह हम लोग यहाँ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी हम लोग इसको लिखते हैं। और एक आपका क्या था, x को हम लोग 2gx को रिप्रेजेंट करते थे x प्लस x1 बाई 2 से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते। तो सेम यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर क्या है, x प्लस x1 बाई 2, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि इस x को हम लोग ऐसे लिखते थे x प्लस x1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 2 4 कट जाएगा, इसीलिए 2 इंटू a इंटू x प्लस x1 हो जाएगा।
अगर आप सर्कल वाला देखे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप उससे रिलेट कर पा रहे होगे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। ये आपका जब इसका पैरामीट्रिक पॉइंट्स जो गिवन हो 80 स्क्वायर 280, तब इसका इक्वेशन ये हो जाता है, ठीक। थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर नोट्स दिया हुआ है, इफ़ P एंड Q एंड देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट, यानी कि अगर P और Q दिया हुआ है और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो आप जनरली क्या करो, इस दोनों पॉइंट का P और Q का GM और AM निकाल दो, ठीक है। यानी कि पहले GM निकालना है एब्सिसा के लिए, यानी कि X के लिए, और ऑर्डिनेट के लिए तुम AM निकाल लेना, ठीक है। इस दोनों पॉइंट का वो तुमको क्या दे देगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट दे देगा, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं स्लोप फॉर्म में, इसका जो है y = mx + a/m हो जाएगा फॉर्मूला। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आपका यहाँ से दिया हुआ है, यानी कि किस पॉइंट से टच करके वो टेंजेंट को गुजर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग उसको बोलते हैं। थोड़ा सा और हम लोग नीचे आते हैं। फिर दिया हुआ है y = mx - am², यानी कि अगर पैराबोला x² = 4ay हो तब टेंजेंट ये होगा, अगर y² = 4ax हो तो ऊपर वाला होगा, ठीक। यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का बात किया गया। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो है ये इक्वेशन है। नॉर्मल ये जो है टेंजेंट, और टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ये नॉर्मल, ठीक है। ये डॉटेड लाइन से यहाँ दिखाया गया है, तो आप नॉर्मल का इक्वेशन ऐसे भी निकाल सकते हो। ये सारा इक्वेशन दिया हुआ है, तो सारा वही सब चीज़ें, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसमें भी आपका फिर पॉइंट फॉर्म है, पहले y² = 4ax वाले पैराबोला के लिए, फिर x² = 4ay के लिए पैराबोला के लिए, दोनों के लिए टेंजेंट यहाँ पर आपको गिवन है। फिर हम लोग बात करेंगे स्लोप फॉर्म। जब स्लोप फॉर्म होगा, यानी कि जब स्लोप गिवन होगा, तब टेंजेंट किस फार्मूला से निकालेंगे, तो सेम यही, ठीक है। तो जब x² = 4ay होगा तब किसे निकलेगा, तो तब इसे रखें। तो आपको फॉर्मूला ये सारा ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेंजेंट और नॉर्मल से क्वेश्चन आता ही आता है निमसेट में। तो थोड़ा सा और हम लोग नीचे चलते हैं। फिर पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन SS1 = t², ठीक है। जहाँ पर S आपको गिवन है ही है, S1 क्या है, T भी क्या है, तो आपको ये सारा जनरली आप सर्कल में भी देखे होंगे कि उसमें भी पेयर ऑफ टेंजेंट का भी इक्वेशन SS1 = t² होता है। तो अब थोड़ा सा और हम लोग नीचे जाते हैं। हाँ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम लोग जैसे सर्कल में जानते थे कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है सेम वही होता है। तो यहाँ भी जो है वो सेम वही है, ठीक है। यानी कि जो पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो सेम इक्वेशन होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। और डायरेक्टर सर्कल यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल जो होता है वो सिर्फ एक लाइन बनाता है। सर्कल में क्या बनता है कि डायरेक्टर सर्कल हमेशा सर्कल बनता है। फिर आपका इलिप्स भी जब आप पढ़ोगे तो वहाँ भी डायरेक्टर सर्कल जो है वो आपका सर्कल ही बनेगा, ठीक है। लेकिन जब पैराबोला पढ़ोगे तो इस केस में आपको एक लाइन मिलेगा जिसका इक्वेशन x + a होगा, और वो जो है वो सेम डायरेक्ट्रिक्स ही होगा। यानी कि डायरेक्टर सर्कल जो इक्वल होगा वो डायरेक्ट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये ख़त्म होता है। तो चलिए, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए हमको, और मैं कुछ ज़्यादा मेहनत करूँगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा रेगुलर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ इस पर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। कमेंट बहुत मायने रखता है, मोटिवेट करता है, कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।